हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम बनाने वाले हैं एक और न्यू स्टाइल पार्टी में सेक्शन देखेंगे। इस तरह से हमको करना होगा और ये लेफ़्ट साइड वाले एक सेक्शन को आपको 3 सेक्शन में डिवाइड करना होगा। पहले इस थिकनेस के साथ सेक्शन लेंगे और ये 38 mm वाले टोंग के साथ मैंने कर्ल किया है। फेस टू फेस कर्ल करेंगे दोनों को, आप देख रहे हैं किस तरह से किया है। और दोनों में से एक सेक्शन को लेने के बाद अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे और कुछ इस तरह से बाहर की तरफ पुल करेंगे और इस पे 6 नंबर और 7 नंबर गेट्सबी वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप। और अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद फिर नेक्स्ट कर्व इस तरह से पुल करेंगे बाहर की तरफ। सेकंड शेप नीचे की तरफ से टर्न करके इस तरह से, और स्प्रे यूज़ करने के बाद सेट हो जाने देंगे और इस तरह से फिर एक और थर्ड कर्व देंगे बाहर की तरफ। इसी तरीके से आपको एक के बाद एक कर्व इस तरह से देते जाना होगा और ये उसके अपोजिट में भी वैसे ही रहने वाला है। अच्छे से कॉम्ब करेंगे और कुछ इस तरह से हाथ रखेंगे, देखेंगे किस तरह से पुल किया है मैंने। स्प्रे करेंगे और उसको अच्छे से शेप अप करेंगे, ड्राई हो जाने देंगे उसको। देन कॉम्ब करने के बाद अगेन उसको बाहर की तरफ पुल करेंगे एक शेप के लिए। इस तरह से थोड़ा सा लार्ज शेप में रखना है उसको और कुछ इस तरह से आपने फेस टू फेस वर्क करना है। फ्रेंड्स, ये वाली साइड आप अच्छे से समझ के देखेंगे क्योंकि नेक्स्ट वाले साइड में हम जस्ट प्लेसमेंट देखेंगे, प्रॉपर नहीं देखेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे समझ लेना होगा अच्छे तरीके से, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। इसी वजह से आप इस तरफ अच्छे से समझ लेंगे, पूरा डिटेल्ड वीडियो है इधर से। और राइट साइड वाला जो वर्क करेंगे वो बस प्लेसमेंट देखेंगे हम, कहाँ कहाँ किस तरह से बनाना होगा। बाकी टेक्निक यही रहेगी, आपको कुछ इसी तरह से काम करना होगा। एंड्स पे भी जहाँ तक आपको बाल मिलते हैं वहाँ थोड़ा सा भी अगर जगह है तो वैसे ही शेप देने की कोशिश करेंगे। सेकंड सेक्शन लेंगे आप उसी थिकनेस के साथ और 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद फिर उसको भी वैसे ही कर्ल कर लेंगे जैसा कि पहले किया था। और एक सेक्शन को लेंगे हम, देखेंगे किस तरह से होल्ड किया है मैंने, और उसी तरह से बाहर की तरफ पुल कर लेंगे उसको भी। एक साइज देंगे उतना ही बड़ा, बीच बीच में कुछ लाइंस अगर चाहते हैं आप उसको वॉल्यूम के लिए बना सकते हैं। उसके ऊपर साइडों से थोड़ा उठा के रखेंगे कुछ इस तरह। और ये ऊपर वाला पार्ट सेट हो जाने के बाद आप उसको इन दोनों सेक्शन के बीच से निकाल लेंगे। इस तरह से एक और अंदर की तरफ कर्व देंगे आप। यहाँ पर आपको थोड़े बड़े नंबर वाले इस पे यूज़ करने होंगे, 6 और 7। इस तरह से अंदर की तरफ निकाल लेंगे, बालों को एंड्स को कॉम्ब करेंगे और अंदर की तरफ एक दूसरे सेक्शन के साथ लॉक करते चलेंगे सेक्शन को। यहाँ पर देखेंगे आप इस तरह से आपने फिर से एक वैसे ही शेप देनी है, राउंड जो हम देते आ रहे हैं। ये इस गैप को फिल करेगा कुछ इस तरह से। सेकंड सेक्शन लेंगे, उसके साथ भी वैसे ही सेम काम करना होगा हमें। शेप का ध्यान रखेंगे और पुल भी उसको इवनली करेंगे, एक बराबर थिकनेस के साथ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक बाहर की तरफ ना हो। और ये सेट हो जाने के बाद फिर उसको अंदर की तरफ से इस तरह से निकाल लेंगे
और ऊपर की शेप ख़राब ना हो वहाँ पर अच्छे से उसको सेट करने के बाद स्प्रे कर देंगे। और इन एंड्स को लेने के बाद उसी के सामने वाले गैप में आप बना देंगे, प्लेस करेंगे। ड्राई हो जाने के बाद सेकंड कर्व देंगे, उसको बीच में लाकर इस तरह से अच्छे से कॉम्ब करके स्मूथली उसको रख देंगे। अभी हमारा थर्ड और लास्ट सेक्शन होगा, उसके साथ भी वैसे ही सेम कर्ल करेंगे हम। और ऊपर वाला पार्ट थोड़ा यहाँ पर कुछ लाइंस, विजिबल लाइंस बनानी होंगी हमें, साइडों से भी थोड़ा सा उसको उठा के रखेंगे और मिडल में भी उसके कुछ लाइंस वाला इफेक्ट देंगे हम। और एंड्स को वैसे ही ऊपर की तरफ निकाल देंगे और ये जो थोड़ा गैप था उसको हम इस तरह से फिल कर देंगे। अभी सब एक बराबर दिखेगा। इस तरह से ही इसी टेक्निक को फॉलो करते जाना होगा आपको। और ये हमारा लेफ्ट साइड वाला लास्ट सेक्शन रहेगा, उसको भी इसी तरह से दो सेक्शन के मिड से निकाल लेंगे और वैसे ही बाहर की तरफ पुल करते रहेंगे उसी साइज के साथ। और ये एंड्स को अच्छे से स्मूथ कर देंगे कॉम्ब करने के बाद। ये देखेंगे इस तरह से ये वाला पार्ट कंप्लीट करना होगा हमें। और राइट साइड में भी देखेंगे आप, कर्ल किया हमने उसी साइज के साथ और कुछ इस तरह से आपको ये जो बाहर की तरफ कर्व देना है अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से शेप करेंगे आप उनको, ठीक है ना। मर्ज कराते हुए एक दूसरे के इस ब्लॉक में अंदर की तरफ बैठाना है कर्व को। और ये राइट साइड वाला सेक्शन आपने देखा किस तरह से बनाना है उसे। बस अभी हमें इस तरफ ये देखना है कि किस किस जगह पे किस तरह से प्लेस करेंगे ताकि वो कंप्लीट हो जाए। तो जस्ट आपको वो चीज देखनी है इसमें। अब ये हमारा सेकंड सेक्शन रहेगा, वैसा ही काम करना है जैसा कि हमने स्टार्ट में किया है, जैसा जिसके साथ हमने स्टार्ट लिया है। इस तरह से कुछ लाइनिंग्स दे सकते हैं आप और उसको भी दोनों सेक्शन के बीच से इस तरह से निकाल लेंगे और उस गैप को फिल करेंगे। जो थोड़ा सा जो पहले वाले दो सेक्शन हम बनाते हैं वहां पे थोड़ा सा गैप रहता है, उसको फिल करेंगे और एंड्स को पीछे की तरफ हाइड करा देंगे। और ये दूसरा सेक्शन वैसे ही बाहर की तरफ पुल करते रहेंगे और सेम टेक्निक को आपने फॉलो करना है इसमें। और ऊपर की तरफ ये हमारा थर्ड सेक्शन है, वो सेकंड वाला हमने वैसे ही रखा है उसमें जैसा कि हमने लेफ्ट साइड में रखा था। और ये थर्ड सेक्शन है अभी हमारा। और ऊपर की तरफ थोड़ा लाइनिंग वाला इफेक्ट देंगे आप ताकि विजिबल हो। और ये फिर उसको जो जिस तरफ का सेक्शन है उसी तरफ आप उसके साथ काम करेंगे, ऐसा नहीं कि अपोजिट में करने लगे उसके साथ। इस तरह से आपने ये बैक वाले पार्ट को कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं ये हमारा अभी जो बैक वाले हेयर थे हमारे उनके साथ कुछ इस तरह से काम करेंगे। अभी चलते हैं फ्रंट की तरफ और वहां पर भी उसी थिकनेस के साथ काम करना है जैसा कि हमने पीछे की तरफ सेक्शन लिए थे। और यही सेम टेक्निक आपने, ये वन साइडेड रहेगी और हमने जो पीछे की तरफ किया है वो डबल सेक्शन के साथ था, ये वन साइडेड रहेगा। बट स्टार्ट हमें उसी तरह से लेना है, थोड़ा सा फ्रंट को देखते हुए हमें प्लेस करना होगा उनको, अदरवाइज टेक्निक यही रहेगी। और
उसको जुड़ा पिन के साथ रोक देंगे। फिर यहाँ पर अगेन उसको पुल करेंगे बाहर की तरफ राउंड शेप के लिए, और इसको अपने हिसाब से भी आप थोड़ा सेट कर सकते हैं फ्रंट को। इस तरह से एक ऊपर की तरफ जुड़ा पिन लगा देंगे। सेट हो जाने के बाद फिर से अगेन वैसे ही पुल करेंगे, आप स्प्रे करेंगे और एंड्स को थोड़ा सा मर्ज करा के रख देंगे। यहाँ पर सेकंड सेक्शन उसको भी वैसे ही सेम कर्ल किया और बाहर की तरफ पुल करने के बाद अंदर की तरफ से इस तरह से निकाल लेना है, और वैसे ही जो वर्क हम करके आए हैं अभी बैक साइड के ऊपर, वैसा ही हमें उसी फैमिली का वर्क यहाँ पे भी करना होगा। लेंथ जहाँ तक मिलती रहेगी वहां तक हम काम करेंगे, अदरवाइज उन एंड्स को पीछे की तरफ छुपा देंगे अगर काम में आने वाले नहीं है तो। कर्ल करने के बाद इस तरह से बाहर की तरफ पुल करेंगे फेस की तरफ, और थोड़ा थोड़ा सेट हो जाने के बाद आगे की तरफ नेक्स्ट कर्व देते रहेंगे। इसको देखेंगे, सेकंड कर्व देने के बाद ऊपर की तरफ जुड़ा पिन से रोक देंगे थोड़ा सा, और फिर दोबारा से उसको उसी टेक्निक के साथ पकड़ने के बाद पुल करेंगे बाहर की तरफ। वर्क एकदम दब के नहीं रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा उठ के रहे, विजिबल हो, उस तरह से आपने इनको प्लेस करना होगा। ऐसा ना हो कि एक के ऊपर एक आप ओवरलैप कर दें और वो वर्क ना दिखे। अपने लेवल पे भी आप उसको समझ के चलेंगे, थोड़ा मिरर में देखते रहेंगे किस तरह से वो दिख रहा है, तो फिर आपका वर्क वैसा नहीं दिखेगा, छुप नहीं जाएगा। थोड़ा सा देखते रहेंगे, उन चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। और इसी कर्व के साथ पीछे की तरफ आप देखेंगे भी साइड से किस तरह से विजिबल हो रहा है वो, वैसे काम करते रहेंगे। और ये एक और सेक्शन लेने, ये सेकंड लास्ट सेक्शन होगा हमारा। इस तरह से बाहर की तरफ पुल करके एक ऊपर की तरफ कर्व देंगे, और वैसे ही पुल किया है मैंने जैसा कि हम सभी सेक्शन को करते आ रहे हैं, थोड़ा लाइनिंग इफेक्ट के साथ। और फिर उसको एक बार और ऊपर की तरफ पुल करेंगे। ये देखेंगे साइड से कुछ एस वेव्स जिस तरह से हम बनाते हैं उस टेक्निक के साथ इन एंड्स को हम रख देंगे, और ये देखेंगे फिल किया हमने वो एरिया। और यहाँ पर अब हम ऊपर वाले सेक्शन को कर्ल करने के बाद फाइन सेक्शन 3 सेक्शन में ऊपर वाले पार्ट को डिवाइड करेंगे, और यहाँ हाफ पार्ट के ऊपर इस तरह जैसे हम लाइन बनाते हैं वर्टिकल, वैसा इतना बना के छोड़ देंगे 3 सेक्शन के ऊपर। और सभी सेक्शन को एक साथ पकड़ लेने के बाद फिर बाहर की तरफ पुल करेंगे हम इस तरह से, और ऊपर की तरफ भी एक और कर्व देंगे, ये इस तरह से स्प्रे करेंगे। और सेट हो जाने के बाद उसको थोड़ा सा जुड़ा पिन के साथ रोकेंगे, अच्छे से कॉम्ब करेंगे, और एक थोड़ा सा बीच में भी उसके लाइनिंग इफेक्ट देंगे। इस तरह से सभी एंड्स को पकड़ने के बाद यहाँ पर एक राउंड कर्व देंगे उसको, और इन एंड्स को इस तरह से एक एस शेप में यहाँ पर फिनिश करेंगे, रोक देंगे, स्प्रे करेंगे जहाँ तक ज़रूरी है, और फिनिशिंग दे देंगे। अभी चलते हैं लेफ्ट साइड, वहाँ पे भी आपको उसी टेक्निक के साथ काम करना है। ये ऊपर वाला थर्ड सेक्शन, यहाँ पे बाल कम होंगे तो उसी के हिसाब से आप काम करेंगे, देखेंगे मैंने किस तरह से किया है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का स्टाइल। आपको ये स्टाइल कैसा लगा एक बार कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो दूसरे लोगों तक भी ज़रूर शेयर करें, प्रैक्टिस करें, खुश रहें। फिर मिलेंगे एक और नए स्टाइल के साथ, तब तक अपना यूँ ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।